नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखे हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। थैंक यू। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है आप देख सकते हो कि हमारा जो बस टर्मिनस है मोहनपुरा अबरडीन बाज़ार में, जिसको ज़्यादातर लोग जो है एसटीएस स्टैंड के नाम से भी जानते हैं, बस अड्डा के नाम से भी जानते हैं, हम वहां पे अभी थोड़ी देर पहले एक यहाँ पे घटना घटी है। अब मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वीपों में दुर्घटनाओं पे दुर्घटना होते जा रही है और हम उसकी रिपोर्टिंग आप लोगों को बराबर पहुँचाते आए हैं। बात यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक बस है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सूत्रों से हमें ये पता चला है कि इलेक्ट्रिक बस जो है जो जेबीएम कंपनी की है, हम सब जानते हैं कि जेबीएम कंपनी जो दुनिया भर में जो है ऑटो सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बसेस बनाने के लिए मानी जाती है। हमारे एसटीएस के तरफ से भी जो है जेबीएम की बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस है जो हम सब देखते हैं आजकल, जिसको लोग एसी बसेस के नाम से भी जानते हैं, वो आज यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हमने जब इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि जेबीएम के जो टेक्निकल स्टाफ थे वो जो है इस बस की बस नंबर 12 जो अबरडीन बाजार एसटीएस स्टैंड से लेकर कृष्णाबाद रूट को कवर करती है, इसमें कुछ टेस्टिंग के लिए इसके जेबीएम के स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ अंदर चढ़े थे और तभी ये दुर्घटना हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब इनको टेक्निकल स्टाफ को अंदर किसी भी प्रकार की चेकिंग करनी थी तो वे उस वक्त क्यों करे जब उसमें पैसेंजर ऑलरेडी मौजूद थे। ये लोगों का सवाल है। लोग कह रहे हैं कि 6:30 बजे जो बस यहाँ से छूटती है कृष्णाबाद के लिए, उसके लिए अंदर बैठे हुए थे और तभी जेबीएम का कोई टेक्निकल स्टाफ अंदर आता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और अचानक उसके कुछ ही पल में अचानक से ही गाड़ी जो है एक रफ्तार पकड़ लेती है और मात्र 15 से 20 मीटर ही जाती है। और जो हमारा जो अनाउंसमेंट काउंटर है जहां से बस के टाइमिंग और बस के रूट अनाउंस किए जाते हैं, इंक्वायरी काउंटर है वहां पे, उसी इंक्वायरी काउंटर में जो है जाके बस बड़े जोरों से मारती है और ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि अंदर बैठे कई लोग जो है घायल हो गए। अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, जिन लोगों को जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है, तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोग वहां पे गए हैं ताकि वे अपने इलाज करा सके। कुछ लोगों ने हमसे तस्वीरें शेयर की है जीबी पंत अस्पताल के अंदर से कि किन किन लोगों को चोटें लगी हैं। जितने भी लोग हैं, हमें अब तक पता चला है कि वे जो किसी को भी है ज्यादा जोर की चोट नहीं लगी है, मगर फिर भी कई लोगों को एक्सरे के लिए भी भेजा गया है और कई लोग अभी डिस्चार्ज भी ऑलरेडी हो चुके हैं। इस वक्त तक जितने लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने यही कहना है कि आखिर जब बस छोड़ने का समय आ गया था और लोग अंदर बैठे थे तो फिर उन लोगों को टेस्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी। ये एक बहुत ही बड़ी जांच का विषय है। क्या होता अगर ये बस जो है कुछ और दूरी पकड़ लेते, अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता, लोग अक्सर जो है बस स्टैंड में बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं
अपने अपने जगह जाने के लिए। इस बस काउंटर के जगह पे अगर वहाँ पे कुछ लोग होते तब क्या होता। एक और देखा जाए तो ये एक लापरवाही का नमूना हमारे सामने दोबारा से आया है, पूरी तरीके से लापरवाही इसे कहा जाएगा। तो क्या अब ये जो भी लोग यहाँ पे चोटिल हुए हैं उनको हमारी एसटीएस की तरफ से या जेबीएम कंपनी की तरफ से उनका जो इंश्योरेंस है वो कवर किया जाएगा या उनको किसी भी तरीके का मुआवजा दिया जाएगा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि एसटीएस की जो भी इलेक्ट्रिक बस है, जिसको एसी बस के नाम से भी जाना जाता है हमारे द्वीपों में, इसकी ये पहली शिकायत नहीं है, इसकी बहुत सारी शिकायत है। बहुत सारे लोगों ने हमें एसटीएस बस और उनके ड्राइवर को लेकर बहुत सारी शिकायतें भी कही है। हमने ऑलरेडी सोच रखा था कि इसके बारे में भी हम एक एपिसोड बनाएंगे ताकि हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इनको पता चले कि इनकी किस तरीके से लापरवाही होती है। इनके ये जो है इलेक्ट्रिक बस होती है, इनमें आवाज़ नहीं होने की वजह से ये जब बगल से निकलती है तो फिर लोगों को बहुत इसमें शौक लगता है। ऐसे कई मामले हुए हैं जहां पर लोग रोड किनारे खड़े रहते हैं और बस तेज गति से इनके बगल से निकल जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। कई सारे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के मामले भी इन बसेस को लेकर हमारे द्वीपों में दर्ज किए गए हैं, मगर की जो रफ्तार है इसमें कमी नहीं देखी गई है। अगर आप किसी भी लॉन्ग रूट में यहाँ से चिड़िया टापू कहिए या नमूना घर ट्यूशनाबाद के फरारगंज के बसेस को अगर आप देखेंगे तो इनको जरा सा खुला रास्ता मिलता है तो इस गति से गाड़ी चलाते हैं कि सामने से आने वाली गाड़ियां भी डर जाती है। हमने पर्सनली निजी तौर पर कई बार इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवरों को ये निवेदन किया कि कृपया वे जो है थोड़ी अपनी गति को संभाल कर चलाए, इतनी तेज गति से ना जाए, क्योंकि अगर आप बीच रास्ते में गाड़ी चला भी रहे होते हैं तो और अगर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया या आपका बैक व्यू वाला मिरर नहीं हुआ तो फिर आपको पता भी नहीं चलता है कि ये बस कब आपके पीछे आ जाती है। और वहां पे अगर आप इसके रास्ते पर आ जाते हो तो डेफिनेटली ये एक्सीडेंट होने का एक बहुत बड़ी संभावना होती है। ऐसे कई सारे छोट-मोट शिकायतें हैं जिनको लेकर द्वीपवासियों ने कई बार हमें भी शिकायत किया। आई एम श्योर कि वे जो है निकटतम पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने इस बारे में बताया होगा। चूंकि कोई बड़ा हादसा अब तक नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर जैसे आज एक हुआ है, शुक्र है कि इसमें किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग चोटिल डेफिनेटली हुए हैं। इसे एक इशारा समझना चाहिए और आगे भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो इन इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अपने ड्राइवर्स को ये निर्देश देना चाहिए कि वे कितनी गति से गाड़ियां चला सकते हैं और जहां जहां पर जब भी जरूरत पड़े वहां पे हॉर्न भी उन्हें देना चाहिए। यहाँ तक कि हॉर्न का भी कंप्लेंट है कि जितने भी इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके हॉर्न जो है वो सुनाई तक नहीं देता है लोगों को। लोगों की शिकायत है कि ऐसा लगता है मानो पीछे से कोई मोपेड या स्कूटी आ रही है, उन्हें अनुमान ही नहीं लगता कि ये किसी बड़े बस की हॉर्न है। इसकी भी लोगों ने हमें शिकायत की। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अगर इनकी गति के बारे में बात की जाए तो अगर आप इनको देखोगे कि लॉन्ग रूट्स में ये किस गति से चलाते हैं, इससे भी लोगों को बहुत परेशानी होती है और ये परेशानी वाली बात है भी। शुक्र है कि अब तक ऐसा कोई बड़ा मामला, कोई बड़ी दुर्घटना हमारे सामने आई नहीं है एसटीएस बस को लेकर। तो क्या हम उस दिन का इंतजार करें तब जाके इनके ऊपर में शिकायत दर्ज करें? लोग अभी से कहते हैं कि जिस गति से ये गुजरते हैं, खासकर लंबे रास्ते में, जरा सा एक लंबा रूट अगर इन्हें मिल जाता है तो जो हिसाब से जिस स्पीड से ये जाते हैं, सामने से आने वाली गाड़ियों को भी डर लगता है। तो सोचिए कि अगर आप रास्ते के बगल से चल रहे हो तो फिर इनकी गति से आप लोगों को कितना डर लगेगा। वैसे भी हमारे अंडमान में हर जगह पे मुख्य रास्ते में जो लोगों के चलने के लिए फुटपाथ या वॉकिंग स्पेस नहीं दिया गया है, अक्सर लोग जो है सड़क किनारे पे ही चलते हैं। अगर इसी गति से वे मुख्य रास्तों पर गाड़ियां चलाएंगे, बसेस को दौड़ाएंगे और अगर किसी कारणवश उनको सामने की तरफ से भी कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो उन्हें जगह नहीं मिलेगा, तो क्या वे अपना नियंत्रण नहीं खोएंगे और एक बड़े दुर्घटना को अंजाम नहीं देंगे? ये एक निशानी नहीं है, आज का ये दुर्घटना भी कोई कम नहीं है ये, लेकिन एक चेतावनी जरूर है भविष्य में होने वाले किसी बड़ी दुर्घटना के लिए। अगर हम अभी से इस पर ध्यान दें, इस पर नियंत्रण लाए हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो ये भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े अनहोनी से बचा जा सकता है। हम हमारे विभाग से निवेदन करते हैं कि लोगों की जो भी छोटी मोटी शिकायतें हैं इसको आप गंभीरता से लीजिए ताकि किसी बड़े दुर्घटना होने से हम बच सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि कोई ज्यादा गंभीर चोट लोगों को नहीं लगी है। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला, एक व्यक्ति ने बताया कि किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला के हाथों में चोट लगी है और हो सकता है कि उन्हें गंभीर फ्रैक्चर भी हुआ होगा। गलती किसकी थी? या ड्राइवर की थी, टेक्निकल स्टाफ की थी,
या फिर पैसेंजर्स की थी, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो। अगर टेक्निकल स्टाफ की भी गलती थी तो फिर टेक्निकल स्टाफ को अंदर कुछ भी किसी भी किस्म की रिपेयरिंग करनी हो या कुछ टेस्टिंग करनी हो, उससे पहले क्या उसे ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर्स हैं पहले उनको बस से खाली कराएं। और अगर ये गलती ड्राइवर की थी तो फिर ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होके इस तरीके के एक दुर्घटना को वो कैसे अंजाम दे सकता है, ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय बनता है। जो भी डिटेल्स होगी, जहां तक हमें अभी तक बार बार लोगों ने यही बताया है कि JBM कंपनी के जो टेक्निकल स्टाफ है उनका ही कोई स्टाफ था जो टेस्टिंग के लिए अंदर गया था और ये दुर्घटना हो गया। आप हालत देख सकते हो किस तरीके से ये जो पूरा काउंटर है इंक्वायरी का और अनाउंसमेंट का, उसको कैसे तोड़ते हुए जो है बस का एक हिस्सा, दाहिना हिस्सा जो है अंदर की तरफ घुस चुका है, आगे का दाहिना वाला हिस्सा अंदर की तरफ घुस चुका है। यही अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चल गया होता तो आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि उस व्यक्ति की इस वक्त स्थिति क्या होती। आज जीबी पंत अस्पताल में या यहाँ पर मातम से छाया होता। तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक निशानी है, एक बड़े दुर्घटना से बचने की निशानी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है तो सतर्कता, कड़े एक्शंस, राइट डायरेक्शंस हमारे STS डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से इस पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। और हमारी शिकायतों पे कृपया करके गौर कीजिए ताकि भविष्य में हम किसी बड़े दुर्घटना से बच सके। अगर आज की इस रिपोर्टिंग में हमसे भी जरा भी भूल चूक हुई है, क्योंकि अब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है, कोई भी आगे बढ़कर बोलने को तैयार नहीं हुआ है, तो हम आप लोगों को इसकी पूरी अपडेट भी देंगे जब पूरा खुलासा हो जाएगा कि आखिर एक्सीडेंट किस वजह से हुई, किसने की, क्या ये ड्राइवर था, ये वाकई में JBM का टेक्निकल स्टाफ था। और हमारे सूत्रों के अनुसार जो है करीब दर्जन भर लोग जो है अस्पताल गए थे, अब जो चोटिल हुए थे, अगर उससे ज्यादा होती है तो वो भी हम आप लोगों को जरूर इसकी अपडेट देंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।